तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान के ये उसको लेके निकल जाता है एनली को। पीछे साइड यहाँ पे अंकल मुकाबला करते हैं, लेकिन अंकल का दिन दिन दा हो जाता है और सामने से यहाँ पे यान के बोल देखो भाई तुम्हारा अंकल का तो भाई तक दिन दा हो चुका है, तो सामने सभी भाई अपनी जान बचाने पर ज़्यादा फोकस करो भाई। अगर दूसरों के ऊपर होगी तो भाई अपनी जान भी यहाँ पे बचा नहीं पाओगी। पीछे से जो आंट थी या फिर जो भी नैन यहाँ पे थी और अभी भी यहाँ पे हमला कर रही थी, तो सामने से यान के भाई वो भी अपना स्वॉर्ड निकाल के हमला करता है और जैसे जैसे बचने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से निकलने की भी पूरी कोशिश साथ में किए पड़े हैं। और तभी उड़ते उड़ते यहाँ पे आ जाता है भाई क्या बोलते हैं समुद्र के ऊपर। और मालूम है समुद्र ने भाई यहाँ पे रियूस अपियर हुआ था, तो रियूस में सोचते हैं भाई रियूस में अभी जाके यहाँ पे बसते हैं, तो रियूस में जाने के लिए नीचे सड़े से जाता है। तभी यहाँ पे अलने चिल्लाती संभल के भाई उन नैन ने यहाँ पे हमला कर दिया। एक हमला यहाँ पर आता है और सीधा भाई यान कह के पेट के शायद यहाँ पे आर पर होता है और ढम से भाई फिर नीचे पानी के अंदर जो रियूस में सजा के यहाँ पे गिरते हैं। लेकिन पीछा करते करते वो भी यहाँ पे आ रही थी, जैसा इसमें से गिरती है ना सामने से यहाँ पे यान के कहते हुई माँ भाई जोश यहाँ पे चोट लगा, देख भलाई इसी में रहेगी तेरा जो भी यहाँ पे भाई 9 स्किल है ना सारे के सारे स्किल मुझे यहाँ पे सिखा दे। कितना दोगला आदमी है, कितना दोगला आदमी भाई। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी एंड में पूरा अच्छे से बताया था, पिछले चैप्टर में कल वाले एपिसोड के अंदर कि 1 नंबर का डाटा इसका दोगला है। पहले तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, अभी मैं तो जो भी सीखूंगा अकेले अपने हिसाब से सीखूंगा, किसी औरत का यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। अभी बेशरा बन के सामने से यहाँ पे मांग रहा है कि हाँ भी ला भाई सिखा दे मुझे। यहाँ पे सामने से कहती भी एनली कि भाई ऐसा टाइम आ चुका है, हमारे ऊपर मुसीबत आ चुकी है, तुझे अभी के लिए सब यहाँ पे सीखना तेरी माँ का। पीछे से मैंने बोला भाई वो नैन भी पीछा करते करते यहाँ पे आ जाती है और तभी सामने से इनको भाई फिर से एक पोर्टल दिखा देता है। अरे यार जहाँ जाते हैं खाली पोर्टल पे पोर्टल मिलता है, तो यान के देखते भाई यहीं से जाने में फायदा है, इसलिए वो लोग जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन पीछे से भाई वो नैन अभी भी हमला कर रही है। इससे सबसे पहले यहाँ पे जो थी भाई एनली उसको यहाँ पे भेजता कि जाओ। उसके बाद ये भी आता है, तो पीछे वो भी यहाँ पे आ जाती है। तो सामने से उसको रोकने के लिए एक यहाँ पे अटैक तैयार करता है। हमें मालूम है यांग एनर्जी का बड़ा सा ड्रैगन जो बनाता है, हाँ वही ड्रैगन बना के यहाँ पे भेजता है। तो सामने से ड्रैगन के ऊपर ऐसा अटैक करके उसका 2 टुकड़े में कर देती है। यान की बोलते है सामने से जाल में फंस गई ना। जब तुम्हें मालूम होगा, अगर आपको याद होगा तो पोर्टल के अंदर तुम लड़ाई अगर करोगे ना तो सामने से पूरा पोर्टल यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है, तो वही बेसिकली यहाँ पे करवाना चलता। तो पोर्टल पूरे यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है और उसमें अजीब सा ऐसा तूफान जैसा आने लगता है। तूफान से भाई गोल 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 ये लोग घूमने के बाद है ना ये लोग ऐसा बेहोश हो जाते हैं। और जैसे भाई इनकी आँख खुलती है ना खुद को लेटा एक अलग से जगह पे पाते, एकदम अलग से यहाँ पे यान के समझ आता भाई एक मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड, ये पक्का मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड है। जैसे भाई जहाँ से नियरली टाइप की रहती थी ना वो सारे डेमोस और इसी टाइप के यहाँ पे जगह है। लेकिन इसको यहाँ पे समझ नहीं आता है को कि मिस्टीरियस स्मॉल वर्ल्ड ये क्या होता है। यान की बोलते जो सामने से हम लोग जहाँ पर है उसे समझ यहाँ पे ऐसा कहते हैं। और तभी यहाँ पे एनली नोटिस करते हैं यान के जो पेट के आर पर हुआ था ना भाई वो जो अटैक उससे भाई गहरा चोट लगा है। तो कहती भाई शायद अभी तुम्हें आराम करके खुद को हील करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे आवाज़ आती है, ये चिल्लाते हो कि साले भाई तुम डेमोस भाई तुम लोग बचोगे नहीं। और एक अजीब से यहाँ पे रस्सी जैसा अटैक आता है और दोनों के यहाँ पे ऐसा जकड़ के नीचे गिरा दिया जाता है और गिराने के बाद इनको ऐसा लेके चला जाता है। फिर से इनकी आँख बेहोश हो जाती है, तो वापस जैसे आँख खुलता है ये आन के फिर से खुद को एक अजीब सा भाई जगह पे पाता है। तभी उसके साथ यहाँ पे एक आदमी था, वो आदमी कहता है तू जिंदा है, तुझे तो बहुत चोट लगा था, मेरे ख्याल से तू यहाँ पे मर जाएगा। सामने से यान के बोलता तू है कौन और मैं कहाँ हूँ। तो लौंडा बोलता भाई तू है कौन कहाँ है भाई वो सब मुझे यहाँ पे मत पूछ, क्यों भाई सामने से मैं तुझे यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। हमारे क्लैन के जो लीडर ना भाई वो लीडर तुझसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं, तो चल भाई हमारे साथ। ये भी कन्फ्यूज की भाई क्लैन के लीडर भाई मैं किसी क्लैन के अंदर आ चुका हूँ क्या। ये कहता हाँ भाई चल। उसके पास एक मेन हॉल था भाई यांग क्लैन, हाँ क्लैन का ही नाम यहाँ पे यांग क्लैन हुई, जो अपने यान के सरनेम में यांग हुई। तो सामने मेन हॉल में जो लीडर था, लीडर ऐसा सिंहासन में बैठा हुआ था। लीडर अपने बंदे से कहता अरे यार तुम्हें से किसी ने मुझे ये कहा था कि भाई ये लौंडा इसको बहुत ज़्यादा गहरा चोट लगा, शायद ये जिंदा भी नहीं बचेगा, लेकिन ये तो सही सलामत यहाँ पे दम खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके बाजू में जो लौंडा खड़ा था आई डोंट नो, सुनने में तो मुझे भी यान के सामने से पूछते यार आपकी बातें मुझे काफ़ी ऐसा अजीब लग रही है। तो भाई मुझे ऐसा अंदाजा लगा कहीं आप लोग यहाँ पे डेमन क्लैन का बंदा तो नहीं, को भाई इंसान का तो लग नहीं रहे। जो सुनते भाई जो बंदा बाजू में खड़ा लीडर का वो चिल्लाता कि साले भाई तेरी औकात भाई इतनी नहीं है कि हमारे लीडर के सामने मुंह खोल के यहाँ पे बकवास करे। सामने से जो ये बोलेंगे ना चुपचाप उसका सवाल का जवाब दे। लीडर भी कहता हाँ भाई तू सवाल यहाँ पे मत पूछ, मैं तुझसे यहाँ पे सवाल पूछने वाला हूँ, चुपचाप तू मुझे ये बता दे, मुझे ये बता तू वाकई में यहाँ पे भाई इंसान है ना या फिर कहीं तू डेमन तो नहीं है, डेमो के साथ तेरा क्या कनेक्शन है। जो सुनते कहता नहीं मैं यहाँ पे इंसान हूँ और डेमो के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। जो सुनते ये भी कहता हाँ लेकिन तो सामने से तू यहाँ पे कर क्या रहा है, तू यहाँ पे आया कैसे भाई, भाई मेरे ख्याल से खाली डेमो लोग को आने में बनता है। जो सुनते ये कहता नहीं क्या है ना मैं और मेरी साथी यहाँ पर हम दोनों यहाँ पे ऐसे रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे और तभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना औरत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो हमने अपनी जान बचाने के लिए एक रियून्स अपियर हुआ था, उस रियून्स के अंदर घुस गए थे और रियून्स में हमें भाई पोर्टल दिखा। तो अपनी जान बचाने के लिए हम लोग पोर्टल में ऐसा घुस गए और घुसने के बाद सामने से हम लोग यहाँ पे मतलब आ गए, मतलब आँख खुले डाले हम लोग यहाँ पे पाए और यहाँ पे जैसे भाई आपके बंदों ने हमें उठा के आपके पास यहाँ पर लेकर आ गए। सामने से यहाँ पर लीडर कहता है क्या बोला तुमने, बोला कि 7th लेवल की भाई एक औरत ने तुम्हारा पीछा किया था। ओके मतलब तुम 7th लेवल के बंदे तुम्हारा पीछा किया और तुम सही सलामत यहाँ पे
बच भी गए। जो सुनते यान कि बोलता लक यार, हमारा लक यहाँ पे अच्छा था, अगर फाइट करने का टाइम आता तो शायद यहाँ पे हम लोग टिक नहीं पाते। सामने से लीडर भी कहता ओके तो ठीक है, सामने से तू इंसान है इसलिए भाई हम तुझे यहाँ पे छोड़ दे रहे, जिंदा छोड़ दे रहे, जान से नहीं मारेंगे। बाई चांस तो यहाँ पे डेमो रहा था ना, कसम खा कहता हूँ भाई अच्छा चबा जाता। तभी यान के सामने से कहते लेकिन क्यों आपको ऐसा क्यों लगा था भाई मैं मेरा कोई कनेक्शन यहाँ पे डेमोन्स के साथ हो सकता है, और प्लस मेरी साथी भाई मेरे साथ एक लड़की भी थी, वो कहाँ है। जो सुनते लीडर कहते क्यों भाई ये जो जगह है ना, ये जगह पे इससे पहले खाली डेमोन्स लोग यहाँ पर आ पाए और एक भी इंसान यहाँ पे इससे पहले कभी नहीं आया, और खाली तू इकलौता पहला इंसान है जो यहाँ पर आया है, इसलिए हमेशा शक हो शायद भाई तू भी इंसान ही, तू भी यहाँ पे डेमन होगा। लेकिन देखने के बाद लगता नहीं भाई तू ही यहाँ पे इंसान है। और रही बात सामने से हम लोग इंसान, हम लोग भी यहाँ पे इंसान है, हमारे जो पूर्वज थे वो लोग इंसान ही है, लेकिन सामने से अब जो तुम लोग जो नॉर्मल इंसान है तुम्हारे बीच में और हमारे बीच में हल्के से यहाँ पे चेंजेस वगैरह भी हो चुके हैं। और सामने से बात डेमोस, यार डेमोस के साथ है ना हमारी बहुत ही बड़ी दुश्मन है। तो मैंने अपने साथी के बारे में पूछा ना, अपने साथी के बारे में यहाँ पे टेंशन मत लो, एकदम सेफ है, उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ अभी के लिए बस यहाँ से भाई कहीं वो जा नहीं सकते, हमने उससे थोड़ा सा ऐसा पकड़ के रखा है। एक दिन देखना भाई, एक दिन ऐसा टाइम आएगा उसके बाद से जो भी डेमोस है ना हम सारे के सारे डेमोस के यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो इंसान इसलिए हम तुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ रहे, क्योंकि भाई तेरी जो पावर है ना भाई, हमें अंदाजा लग रहा है तेरी पावर यहाँ पे काफी अच्छा है, तो तेरा जो पावर है ना हमें बहुत आगे चल के काम आने वाला है। इसे अपने नौकर से कह के बोलता हूँ ठीक है भाई इस लौंडे को अभी के लिए यहाँ से दूर ले जाओ। जैसे यान को लेके जा रहे थे ना, उसके साथ जो बंदा यहाँ पे बाजू में खड़ा था लीडर के, वो कहता है लीडर मेरी बात यहाँ पे सुनो, सामने से बंदे का जो भी टैलेंट है ना भाई, मतलब इसका जो एप्टीट्यूड यानी फिजिकल पावर जो भी मतलब जो भी यार जो हो सकता है क्वालिफिकेशन, वो बहुत ही एकदम यूनिक एकदम अलग है। और मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है यांग एनर्जी का यहाँ पे प्रैक्टिस करता है, हमारा जो डिवाइन ट्री है ना भाई उसको यहाँ पे यांग एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपना न्यूट्रिशन यहाँ पे बरकरार रखने के लिए। और हम लोग भी यहाँ पे जो भी जिंदा है हमारा जो भी घर यहाँ पे बरकरार है ना भाई, उससे डिवाइन ट्री के चक्कर में बरकरार है, लेकिन धीरे धीरे भाई वो अनस्टेबल यहाँ पे हो रहा है। और अगर ऐसे चलता रहा तो आगे चल के भाई पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, और हमारा जो भी यहाँ पे सब कुछ हम लोग यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसको है ना इसकी बॉडी को किसी तरीके से भी खत्म करके इसकी यांग एनर्जी की मदद से ना हम उसको लंबे समय के लिए रिस्टोर कर सकते हैं। तो ठीक है ना, जो सुनते लीडर यहाँ पे कहते तुझे क्या लगता है ये जो प्रॉब्लम है भाई डिवाइन ट्री का जो कि यहाँ पे आ चुका है, उसको मैं सॉल्व करना नहीं चाहता, मैं वाकई में चाहता हूँ कि भाई प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे आया वो भी पहले यहाँ पे जानना चाहता हूँ। प्लस लौंडा भाई कौन है कहाँ से आया हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो इसको ऐसे कैसे हम यहाँ पे मार सकते हैं, अब शायद इसकी खातिरदारी करने में हमारा भलाई रहेगा। तो जाके क्लैन के बंदों से कह दो कि हाँ भी इसका स्वागत है, इसकी जो खातिरदारी है ना भाई अच्छे से यहाँ पे किया जाए, जो सबसे बेस्ट खाना पीना यहाँ पे अवेलेबल है ना वो सब का सब यहाँ पे दे दिया जाए। और प्लस इसका हालत थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा चोट वोट लगा है, तो डिवाइन ट्री के पास लेके जाके भाई उसके जरिए मतलब डिवाइन ट्री के जरिए एनर्जी ऑब्जर्व करके अपना पावर यहाँ पे इंप्रूव कर ले। तो ये जाके करवा, जो सुनते वो भी कहता हूँ कि ठीक है। उसके बाद से जो बॉडीगार्ड लेके जा रहा था यान को लेके आ जाता शायद किसी जेल जैसे जगह पे या फिर किसी कमरे के अंदर जहाँ पे भाई एंडलिंग भी पहले से थी। एंडलिंग जैसे यहाँ पे यान को देखती है ना, देखते हैं यहाँ पे खुश है, कहते यान का चलो भाई सामने से इन्होंने मुझे तो कुछ नहीं किया, खाली पकड़ के यहाँ पे लेकर आ गए, तुम्हारे साथ तो कुछ ऐसा वैसा नहीं ना किया। जो सुनते ये कहते ना वाकई में इन्होंने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, हालांकि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मालूम चला कि इनका जो पूर्वज है ना भाई वो इंसान यहाँ पे थे, लेकिन भाई ये लोग है ना इंसान तो है लेकिन भाई इंसानों से थोड़ा सा अलग है भाई, हम जैसे नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और इनका है ना भाई जो डेमोस है ना, डेमोन के साथ है ना हो सकता है बहुत ही पुरानी और बहुत ही बड़ी ऐसी दुश्मनी है इनकी बातों से। तो मुझे ऐसा अंदाजा लगा बंदा जो कि लीडर के बाजू में यहाँ पे खड़ा था और सामने से यहाँ पे आता और जेल के अंदर था बेसिकली, तो कहता कि हाँ भाई बॉडीगार्ड से कि जेल खोलो, तो जेल का दरवाजा ऐसा खुलता है, तभी वो सामने से बंदा यान कैसे कहता भाई मानना पड़ेगा भाई कि हमारी लीडर ने भाई तुम्हारी खातिरदारी करने को यहाँ पे बोला है, इससे तुम्हें सबसे अच्छा खाना यहाँ पे मिलने वाला है। तो सामने से यान का भी कन्फ्यूज की क्या बात करूँ भाई सच्ची में, लेकिन ऐसा क्यों। जो सुनते वो कहता है ऐसा वैसा यहाँ पे काय को पूछ रहे हो भाई, ये चुपचाप यहाँ पे खाना लो और रखो। एंड देन वो खाना दे के वहाँ से निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।